और उस शख्स को आमंत्रित करना चाहता हूं, उस बड़े कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जिनके लिए आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मात्र 4 पंक्तियां बिना किसी भूमिका के उनकी आगवानी में पढ़ना चाहता हूं। कि पलटकर रख दे जो बाजी, उछलना सिक्का बाकी है। कि पलटकर रख दे जो बाजी, उछलना सिक्का बाकी है। करे चारों ही खाने चित्त, अभी वो मुक्का बाकी है। और बचाकर हमने जो रखा, अभी वो तुरुप का इक्का बाकी है। जोरदार तालियों से आवाज दीजिए डॉक्टर विष्णु सक्सेना साहब। जालौर में बहुत आया हूँ, बेटे बैठ जाओ थोड़ी देर, अब बहुत ज़्यादा इस कवि सम्मेलन का भविष्य नहीं है, बैठ जाओ। मेरे हिस्से में बहुत कम लोग आए हैं। गीत आरंभ करूँ उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। जालौर में कई बार आना हुआ है, जालौर महोत्सव में भी शायद दूसरी बार आ रहा हूँ मैं। यहाँ मेरे जितने भी नौजवान दोस्त बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे गीत की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे हौसला दें, हिम्मत दें, दाद दें। मेरी उम्र से बड़े यहाँ जितने बैठे हैं उनकी दुआएं चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ गीत से पहले 4 पंक्तियाँ। ईश्वरवादी बहुत हूँ इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियाँ ईश्वर के चरणों में निवेदन करता हूँ। जी जी। आप सब लोगों का जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं सोफे पे, हम बहुत शुक्रगुजार हैं सच में कि आप लोग इतनी देर तक हम जैसे मामूली कवियों को सुन रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े अधिकारी इतनी देर तक नहीं बैठते, बड़े लोग इतनी देर तक नहीं बैठते, बस आए, उद्घाटन किया, काजू खाए और चले गए। और आप सच में हम लोगों की कदर कर रहे हैं और इस महफिल की गरिमा बढ़ा रहे हैं। मैं सारे कवियों की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। तो सबसे पहली 4 पंक्तियाँ ईश्वर के चरणों में। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देंगे दोस्त, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बजा दी। मैं जानता हूँ आप लगभग 9:30-10 बजे से कविताएं सुन रहे हैं। कविताएं सुनते सुनते थक गए हैं, तालियां बजाते बजाते थक गए हैं। और हमारे संचालक ने तो हद कर दी है आज, आपसे मिनट मिनट पे ताली बजवाई है। मैं मंजर भाई से कह रहा था कि कहीं इन लोगों को हेट ना हो जाए इस शब्द से कि तालियां बजाओ तालियां बजाओ, लेकिन आप ऐसे अच्छे लोग हैं कि घृणा नहीं करते और मोहब्बत लुटाते हैं। देखिए, जिनको जाना है चले जाइए, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन जिनको बैठना है वो बस थोड़ी देर और बैठे रहिए, इस महफिल को थोड़ा सा जीवंत कर दीजिएगा। मैंने निवेदन किया था कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में। ये बच्चे थोड़ा सा बेटा हमको मत दो। मैंने आपसे निवेदन किया था कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हम कोई टूटा फूटा लिख देते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपकी चरणों में। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। वाह वाह वाह।
तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, दाद चाहिए मुझे अब आपकी। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। वाह, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थकी हुई जनता है और बहुत निचुड़े हुए लोग हैं आप लोग। मैं निचुड़े हुए नींबू में से रस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मन कर रहा है 4 पंक्तियाँ आपको और सुना दूँ। इजाज़त है आपकी? तो जरा कैसे दी जाती इजाज़त, जरा सलीके से बता दीजिएगा। और आप सब लोगों से अनुरोध है, अखिलेश जी की तरफ मत देखिएगा। मैं जानता हूँ वो हमारे मंच के एक ऐसे प्रसिद्ध कवि हैं। थोड़ी देर की, इसका मतलब ये है कि मैं आपसे जुड़ नहीं पा रहा, आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं। देखिए, सबके अपने अपने एपिसोड हैं, उनका एपिसोड ख़त्म हो गया है। अब आप मेरे एपिसोड की तरफ चलिए। जालोर हमेशा बहुत अच्छा सुनता आया है और आज भी अच्छा सुनेगा, मुझे उम्मीद है। जब आप मंजर साहब को सुन रहे तो मुझे तभी उम्मीद हो गई थी कि आप मुझे भी सुन लेंगे। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। चौथी पंक्ति पे मुझे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए। ये जो खाली जगह हो गई है इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। जिंदाबाद, अद्भुत अद्भुत। मैं फालतू में कह रहा था कि आप थक गए हैं, बिल्कुल नहीं थके आप। इन 4 पंक्तियों में आपने जता दिया कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं। जब ऐसा लगने लगा है कि मुझे आप फ्रेश है तो मेरा दिल कर रहा है कि 4 पंक्तियाँ आपको और सुना दूँ। ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ, जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हम जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। जालोर वालों, अब मोहब्बत चाहिए मुझे आपकी। हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत डर रहा था कि पता नहीं जब मेरा क्रम आएगा तो मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे आप, लेकिन आपने बहुत अच्छा सलूक किया है। जब इतना अच्छा सलूक हो गया है तो दिल अंदर से कह रहा है कि 4 पंक्तियां आपको और सुनाता हूँ। ये जो पीछे बैठे हुए हैं लोग, सच में आप लोग इस कवि सम्मेलन की जान है, आप लोगों ने जिंदगी दी है इस कवि सम्मेलन को शुरू से।
और आप इस पूरे कवि सम्मेलन को गरिमा दे रहे हैं। मैं एक मुक्तक और पढ़ता हूँ, उसके बाद गीत की तरफ आपको ले चलूँगा। ये मुक्तक मैंने अपने महबूब के लिए लिखा था। हाँ, मेरे महबूब में कितना इंटरेस्ट है आपको। होता है दूसरे के में ज़्यादा होता है, लेकिन सच बताऊं आपको, जब ये मैंने मुक्तक एक जगह पढ़ा तो मेरे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने मुझसे कहा कि विष्णु, तुमने किसी के लिए भी लिखा सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे रब से बात कर रहे हो। तो वो खुशबूदार सूफियाना मुक्तक आपको सुनाता हूँ। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। दिनेश भाई सुनिए। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। अब हमें बताइएगा कि नीरज जी ने बात कही सही कही थी या गलत। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। वाह 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 मेरे जालोर वाले वाह। कवि सम्मेलन के इस पड़ाव पे आके कवि सम्मेलन खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और आप मुझ जैसे मामूली से कवि को सुनने के लिए बैठे हैं इतनी देर। जब इतने से मामूली से कवि को इतने मन से सुनने के लिए बैठे हैं तो दिल अंदर से कहता है कि चार पंक्तियां आपको और सुना दें। उसके बाद गीत की तरफ लिए। जब तक आप मेरे काबिल नहीं हो जाएंगे मैं गीत की तरफ नहीं आऊँगा। मेरे काबिल हो जाइए बस गीत के अंतिम ये एक मुक्तक और पढ़ता हूँ, निवेदन करता हूँ। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन। अब तैयार है ना आपको? न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। वाह वाह। गीत सुन तो रहे हैं आप, ये तो तय हो गया है जी। मैं भी चाह रहा था ये आपकी तरफ से आए, और जब नीचे से आवाज़ आ रही हो तो दिल अंदर से कहता ही है कि चार पंक्तियाँ आपको और सुना देते हैं। हमारी कुछ बहनें जा रही हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, और जाने का स्वागत इसलिए करते हैं कि उन्होंने बहुत देर इस महफ़िल को रौनक दी। इस महफ़िल में इतनी देर बैठी रहीं, इतनी रात तक, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और एक मुक्तक और पढ़ के गीत की तरफ आपको ले चलता हूँ। मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गा लिया होगा। अदा सुनो, तुम बहुत अच्छी गज़लें लिखती हो। इन्होंने आज हमें एक किताब भी भेंट की अपनी गज़लों की। मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गा लिया होगा, दर्द उसने मेरी तरह दबा लिया होगा। क्योंकि सबसे अच्छा मुक्तक से सबसे अच्छी दाद चाहिए मुझे। दर्द उसने मेरी तरह दबा लिया होगा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसकी तलखी में
हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसने गुस्से में मेरा खत चबा लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए गीत की तरफ आपके लिए चलता हूँ। अब आप मेरे काबिल हो गए। बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए आखिरी सुनाते हैं आपको। चलिए मैं अब गीत पढ़ देता हूँ क्योंकि बहुत समय ज़्यादा हो जाएगा। चार चार करके ही तो सुनाऊंगा यार। हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं, रातें सुलग रही हैं, दिन भी दहक रहे हैं। जब से है तुमको देखा, देखिए मेरा इशारा कहीं भी नहीं है, जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, तुम भी महक रहे हो हम भी महक रहे हैं, तुम भी महक रहे हो। बस चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नहीं यार बहुत, चलिए आखिरी सुनाते हैं। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं। देखिए फिल्म बनाता हूं। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई हैं जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। तालियां गलत जगह बजा दी आपने। तालियां कहाँ बजानी है मैं बताता चलूंगा। दरअसल अखिलेश जी की कविताएं सुनते सुनते आपका सेंस थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है। मैं बताता हूँ तालियां कहाँ बजानी है आपको। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई हैं जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। मधुमत एक भौरा क्या चाहता कली से, अब बजानी है आपको ताली। मधुमत एक भौरा क्या चाहता कली से, तुम भी समझ रहे हो। आप तो बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। बस चलिए चलिए आखिरी सुनाते हैं, इसके बाद मत कहिएगा। अब भी मैं समझ रहा था कि आपको देर से आप वो संसद भवन वाली ट्यूबलाइट हैं आप। डाली अब भी हसीन सपने आंखों में पल रहे हैं। अब भी हसीन सपने आंखों में पल रहे हैं, पलकें हैं बंद फिर भी आंसू निकल रहे हैं। जालोर वालों, मेरा दावा है चौथी पंक्ति पे आप फिर मेरे साथ बोलेंगे। पलकें हैं बंद फिर भी आंसू निकल रहे हैं, नींदें कहाँ से आए बिस्तर पे करवटें ही, नींदें कहाँ से आए बिस्तर पे करवटें ही, वहाँ तुम बदल रहे हो। अब नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए आखिरी सुनाते हैं।
डाली से रूठ कर, क्या बोले? हाँ, अखिलेश जी के लिए ठीक है। हाँ, डाली, देखिए दोस्त, बोलने का पैसा हमको मिल रहा है, आप अपनी एनर्जी मत खराब करिएगा। डाली से रूठ करके जिस दिन कली गई थी, बस उसी ही दिन से अपनी किस्मत छली गई थी। अंतिम मिलन समझकर उसे देखने गया तो, अंतिम मिलन समझकर उसे देखने गया तो, था प्लेटफार्म खाली, गाड़ी चली गई थी। वाह। आइए चलिए अब गीत की तरफ आपको ले चलता हूं। अब नहीं, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मुझे मालूम है डोज कितनी दी जानी चाहिए। मैं गीत की तरफ आपको ले चलता हूं, क्योंकि एक सीमा होती है किसी चीज़ की, और उस सीमा के अंदर ही हमें काम करना चाहिए। इतनी देर से आप लोग बैठे हैं, हमें सुन रहे हैं, आप लोग मुझे सुनने के लिए इतनी देर तक बैठे हैं, ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है, वरना मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। सच कह रहा हूँ, मुझे कोई गलत फहमी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ या बहुत बड़ा गीतकार हूँ। मेरे अंदर कोई बैठा है जो आपको सुना रहा है, आपके अंदर कोई बैठा है जो मुझे सुन रहा है। हम और आप मीडिएटर हैं, करने वाला कोई और है। मैं बस गीत की तरफ आपके लिए चलता हूँ। इन दिनों मेरी ज़बान पे गीत चढ़ा हुआ है, वो गीत पढ़ता हूँ। और एक गीत की उधर से भी आवाज़ आई, जिसका हमारे प्रकाश भाई ने भी हमें आदेश दिया है। वो उन्होंने कभी 8-10 साल पहले सुना था वो गीत, हमने फिर कभी सुनाया ही नहीं वो। चलिए वहीं से शुरुआत कर देते हैं, बस हमारे साथ बने रहिएगा। सपनों में अपनों के हाथ दे गया, सपनों में सपनों में सपनों में सपनों में सपनों में अपनों के हाथ दे गया, मेरी रातों की, हाय मेरी रातों की है, मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। सब बजाइए, मजा तब आएगा। सपनों में अपनों के हाथ दे गया, मेरी रातों की, हाय मेरी रातों की है, मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। थैंक यू, बस मज़ा आ रहा है। अब मेरा भी मूड बन रहा है। प्रकाश भाई बहुत अच्छे गीत का याद दिलाया, बहुत 15 साल बाद गा रहा हूँ, और कहीं भूल जाऊँ तो मुझे माफ़ करिएगा। अब देखिए पत्र खुलता है कि पाती में प्रीतम ने प्यारी पुकार कर, पाती में प्रीतम ने प्यारी पुकार कर, बूझी है कुशल क्षेम बीती बिजार कर, मन की मयूरी को तन के पपीहे ने, मन की मयूरी को तन के पपीहे ने, छेड़ दिया आज सभी सपने संवार कर, करवा चौथ हरियाली तीज दे गया, करवा चौथ हरियाली तीज दे गया, मेरी रातों की, हाय मेरी रातों की है, मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया, सपनों में अपनों के हाथ दे गया, मेरी रातों की, हाय मेरी रातों की है, मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। मैं सच कहता हूँ आपसे, राजस्थान अगर मेरी ज़िंदगी में ना होता तो शायद आज मैं कभी नहीं होता। राजस्थान ने मुझे कविता दी। उदयपुर में 6 साल पढ़ा, फिर 3 साल मेडिकल अफसर रहा राजस्थान में ही। अगर इन 9 साल में अगर यहाँ ना रहता तो शायद कभी ना बनता, मैं कहीं कुछ और बन रहा होता। जय राजस्थान। राजस्थान पत्रिका भी बोल दो,
अखबारों के नाम बोल रहे हैं तो चलिए। बरगद के तले झूला झूले वो याद है, बरगद के तले झूला झूले वो याद है, सावन में तन मन की सुध भूले याद है, रिमझिम फुहारन में खिलती बहारन में, अरे मैं तो थी दुल्हन तुम दूल्हे वो याद है। कर अंकुर उगाने को बीज दे गया, अंकुर उगाने को बीज दे गया, मेरी रातों की है, मेरी रातों की है, मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही याद है मुझे, एक भूल रहा हूँ। एक बार तालियां बजाइए, फिर मैं एक दूसरा गीत शुरू करता हूँ। हाँ बिल्कुल, जिन जिन को उठना उठ जाइए, मुझे वो सुनने वाले ही चाहिए, कविता सुनने वाले। बैठो बेटा, भैया बैठ जाओ। अरे वो नहीं जाएंगी भाभी जी, ओ भाई नहीं जाएंगी, वो भी थोड़ी देर और बैठेंगी, आप बैठो। चलिए एक बार तालियां बजाइए, शुरू करता हूँ। आवाज नहीं। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। बंद पड़ता हूँ। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए, तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। गीत के अगले बंद में हल्का सा मैथमेटिक्स से। देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, रंग से रंग मिलकर के बनती घटा, सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा, एक है अंक हम एक हो अंक तुम, आओ दोनों को यूं जोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। गीत की अंतिम पंक्तियां। कबीर ने कहा कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को इलू इलू में समेट के रख दिया, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली वर्ड, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है मैं निवेदन करता हूँ। मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन अपनी बात कहने का सलीका तरीका आपके सांगन में रखता हूँ। कहीं कोई ठीक ठीक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा। मैं पढ़ता हूँ। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें, फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग,
फूल से पंखुरी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। और इस अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप इस अंतिम पंक्ति में मुझे कैसे नवा देंगे, कैसे दुआएं देंगे, लेकिन 20-25 मिनट से इस माइक पर हूँ, इतनी उम्मीद ज़रूर है अगर आपने दुआ दी तो बहुत अच्छी देंगे, वरना फिर खामोश रह जाएंगे। फूल से पंखुरी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा। ये बात हम तब कह रहे हैं जब हमने आपसे शुरू में कहा था कि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। हमको जितना देखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यही मोड़ दे। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था ना ईश्वर मेरा मालिक है। हमको जितना देखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यही मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम। एक बार हाथ ऊपर करके रिदम से बजा दीजिए। चांदनी रात में, चांदनी रात में, रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़। थोड़ा लाउड हो जाइए। तुम हमारी कसम तोड़ दो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। चलिए, कितने लोग सुनना चाहते हैं? बस ठीक है, मैं वो सुनाता हूँ। इधर के लोग बहुत सलीके से सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं, बस थोड़ा सा हिम्मत मन दे दीजिए मुझे, बात मत करिए बस। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। अब याद है तो काहे क्यों सुन रहे हो यार। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। देखिए, पूरे कवि सम्मेलन में एक बात कही जाती रही कि आप अच्छी कविता पे खामोश रह जाते हैं। देश में गुंडागर्दी इसलिए नहीं बढ़ गई कि गुंडे लोग बहुत ज़्यादा हो गए, गुंडागर्दी इसलिए बढ़ गई कि शरीफ लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। मंच पर अच्छी कविता आना इसलिए बंद हो गई कि आपने अच्छी कविता को सराहना बंद कर दिया था। अगर आप अच्छी कविता पे दाद देते, सराहते, तो आज 2 अर्थी संवाद इस माइक से नहीं होते, 2 अर्थी कविताएं नहीं होती। आज पूरे देश में जिनकी वजह से कवि सम्मेलन लांछित हो रहे हैं, कम से कम वो ना होते। इसकी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। मैं तो पतझर था, फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। आसमान में लिए, प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ। तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ। ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। अगले बंद में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र कर रहा हूँ। अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो तो मुझे बताइएगा। मंजर भाई बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे गीत भी लिखे हैं, गज़लों की तो बादशाह हैं ही हो, मैं उनको सौंपता हूँ। मैं तो पतझर था, फिर क्यों निमंत्रण दिया,
मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। ये मेरी सिग्नेचर पोइट्री है। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, लपेटो न तुम। उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। गीत की अंतिम पंक्तियां, जिनके लिए पूरा गीत लिखा। इन पंक्तियों में मेरी तपस्या है, पूजा। इनसे अच्छा अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा, या यूं कहूं कि इससे अच्छा अभी तक मैंने, मुझसे ऊपर वाले ने कुछ नहीं लिखा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे मन भर के आशीर्वाद दीजिएगा, और ना भी अच्छा लगे तो मेरा मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। अपने नौकरी के दौरान अंतिम दिनों में मैंने अपने भरतपुर के पास बॉर्डर है, जहाँ गोवर्धन की परिक्रमा लगती है, उस बॉर्डर पे मैंने ट्रांसफ़र कराया था। पूंछरी का लौटा उस परिक्रमा में आता है। मैं रहता जतीपुरा में था। वहाँ भगवान कृष्ण के 5 महीने दर्शन किए। उन 5 महीनों में 5 जन्मों का सुख भोगा था मैंने। उन 5 जन्मों के सुख की 5 पंक्तियां आपको सौंपता हूँ। और गीत की अंतिम पंक्तियां। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। आज दिनेश जी ने बहुत खूबसूरत और बड़ी पुष्ट टीम बनाई है, जिन्होंने आप एक एक नगीना था आज के कवि सम्मेलन में। अगर आप थोड़ा सा और अटेंशन से सुनते आप। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई एक साधिका तुम लगी। और इस पंक्ति पर पूरा गीत निछावर कि कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आप सचेतक तो हुए, लेकिन लास्ट में आके हुए। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा।